हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीबी शेले की पोइम्स। इससे पहले हमने पीबी शेले की 3 वीडियोस बनाई हैं पीबी शेले पे एज ए पोइट, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोएम इंग्लैंड इन 1819। इंग्लैंड इन 1819 जो है 1819 में पब्लिश हुई, लिखी थी और पब्लिश जो है हुई थी पॉस्टमसली, मतलब इनके डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी। ये एक सोनेट है, सोनेट फॉर्म में लिखी गई है और 1819 में लिखी गई है, but not published until after Shelley's death, is a scathing indictment of Britain's ruling class। ये ब्रिटेन की रूलिंग क्लास पे जो है ये सटायर है। ये पीबी शेले ने अपने ज़िंदगी में पब्लिश नहीं करवाई, बल्कि अपनी डेथ के बाद जो है वो पब्लिश हुई है। In 14 angry and lyrical lines, Shelley criticized King George III, who he describes as old, mad, blind, despised and dying। तो इसी सोनेट में 14 लाइन की सोनेट होती है ना, तो 14th लाइन में जो है किंग जॉर्ज थर्ड को क्या बोलता है मैड है, ब्लाइंड है, डिस्पाइस्ड है और डाइंग है। He attacks the aristocracy, military, clergy and lawmakers as corrupt and parasitic। तो यहाँ पे पीबी शेले जो अटैक करता है अरिस्टोक्रेसी पे, मिलिट्री पे, क्लर्जी पे और लॉ मेकर्स पे, सबको बोलता है तुम जितने भी सिस्टम में लोग हो सारे करप्ट हो, पैरासाइट हो। और इस पोएम में ये कैप्चर करता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दैट सॉ नो रिफॉर्म डिस्पाइट राइजिंग इनजस्टिस। तो यहाँ पे पोएम में ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है लोगों की। पोइट मतलब पोइट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है ये पोएम। तो उस इंग्लैंड में क्या होता, फ्रस्ट्रेशन था उस जनरेशन में, पूरी इनजस्टिस फैला हुआ था, कोई रिफॉर्म नहीं आ रहा था, और पीपल आर स्टार्व्ड एंड स्टैब्ड in the untilled field, referring to poverty and violence following the पेट्रोलो मैसेकर। जो पेट्रोलो मैसेकर हुआ था उसके बाद पॉवर्टी थी, वहां पे गुर्बत फैली थी और लोग जो है वो सफर कर रहे थे। Yet Shelley ends the poem with the seed of hope from the grave of a corrupt nation। एक होप से फिर भी जो है इंग्लैंड इन 1819 को एंड करता है, बोलता है ग्लोरियस फैंटम में बर्स्ट लाइफ। एक ग्लोरियस फैंटम आएगा, लाइफ वो ही जो है क्या करेगा, इसको खत्म करेगा, एनार्की को, करप्शन को, लॉलेसनेस को, इनजस्टिस को, और एक अच्छा रूल आएगा, एक रिवोल्यूशन आएगा। और ट्रूथ और पोइट्री इटसेल्फ, ट्रूथ और पोइट्री की फॉर्म में जो है बोलता है। The sonnet's power lies in its directness, urgency and uncompromising tone, making it one of the greatest political sonnet in English literature। ये पॉलिटिकल सोनेट है और ग्रेटेस्ट सटायर है इंग्लैंड पे, उस इंग्लैंड की उस कंडीशन पे। नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे टू अ स्काईलार्क, 1820 में लिखी गई है और 1820 में पब्लिश की गई है। ये टू अ स्काईलार्क बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, ये डिटेल में पढ़नी चाहिए लाइन टू लाइन। यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट समरी बताएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शेले की लिरिकल पोएम है और अपलिफ्टिंग पोएम है। ये सेलिब्रेट करती है स्काईलार्क को, बोलती है एक स्मॉल बर्ड है, जॉयफुल है, कंटिन्यूस गाती है और वो उसको लोग सुनते हैं अर्थ पे भी और अर्थ के अबव भी, सब लोग उसको सुनते हैं। द बर्ड इटसेल्फ रिमेन्स अनसीन, मगर बर्ड दिखती नहीं है, उसकी साउंड, उसकी आवाज बड़ी सुरीली है, सारे लोग उसको सुनते हैं। यहाँ पे पीबी शेले जो है स्काईलार्क को एड्रेस करती है, जिस तरह वेस्ट विंड को एड्रेस करता है इसी तरह स्काईलार्क को एड्रेस करता है। बोलता है बिलीव सेपरेट, आप जो है सेपरेट हो, प्रेजिंग इट इज प्योर एंड इंस्टिंक्टिव हैप्पीनेस, इसकी प्योरिटी को, इसकी हैप्पीनेस को प्रेज करता है यहाँ पे पीबी शेले। Unlike humans who are always burdened by pain, regret or fear, the skylark sings without sorrow। बोलता है जो ह्यूमन बीइंग है उसमें वो बर्डनड हैं विद पेन, रिग्रेट, फियर, सॉरो, बट जो स्काईलार्क है वो विदाउट सॉरो है, वो विदाउट पेन है, वो अमर है, उसकी साउंड जो है सुनाई देती है, सुरीली आवाज सुनाई देती है। पोएट जो है envies this untroubled joy and compares the bird song to the best of human art, music, love, poetry and religious hymns, and but finds them inferior। तो यहाँ पे पोएट जो है कंपेयर करता है उस स्काईलार्क की सॉन्ग को, उस स्काईलार्क बर्ड की सॉन्ग को ह्यूमन आर्ट के साथ, म्यूजिक, पोइट्री और लव के साथ कंपेयर करता है और बोलता है
लव पोइट्री रिलीजियस हिम्स जो है ये सुपेरियर हैं बर्ड्स की सॉन्ग से। और ही एंड्स बाय बैगिंग द स्काइलार, स्काइलार को बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, मुझे अपनी हाफ ही ग्लैडनेस, जितनी आप खुश हो उससे हाफ ही मुझे दे दो, मैं बड़ा खुश रहूंगा। ये पोएम जो है कंपैरिजन से भरी हुई है, रेन के साथ कंपेयर करता है, पोइट के साथ कंपेयर करता है, मेड के साथ कंपेयर करता है, लाइट एंड सेंट के साथ कंपेयर करता है, और उसकी सॉन्ग को, स्काईलार की सॉन्ग को अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर करता है और बताता है कि जो स्काईलार का सॉन्ग है फिर भी बेटर है। ये बताता है कि पीबी शेले कितना रोमांटिक पोइट है, स्पिरिचुअल प्योरिटी है इसमें, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन है, और ये ह्यूमन सफरिंग से लिबरेशन चाहता है, आज़ादी चाहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड जो है ये लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा, और एस्केलीज ने जो है प्रोमेथियस बाउंड लिखा था, और उसके बाद ये लिखता है प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में। ये पब्लिश हुआ था 1820 में। ये क्लोजेट ड्रामा है, जैसे सेंसी है इसी तरह प्रोमेथियस अनबाउंड भी है। ये स्टेज के लिए परफॉर्म करने के लिए नहीं है, बल्कि पढ़ने के लिए वर्स फॉर्म में ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा है। ये प्रोमेथियस अनबाउंड जो है ये 4 एक्ट में 4 एक्ट पोइट प्ले है, और ये ग्रीक माइथोलॉजी जो प्रोमेथियस है उसको री इमेजिन करता है। अनलाइक एस्केलिस, एस्केलिस ने जो लिखा था उससे डिफरेंट है। शेले's Prometheus is not only a rebel against the tyrant Jupiter's Zeus but also a moral visionary hero who endures suffering without hatred, जो उसे रिबेल ही नहीं करता है ज़ीउस से, बल्कि मॉरल एंड विजनरी हीरो के बारे में बताता है जो सफर कर रहा है विदाउट हेटर्ड। द ड्रामा ओपन्स द प्रोमेथियस चैंड एंड इन पेन। यहाँ पे इस ड्रामा में प्रोमेथियस को जो है जो बाउंड किया गया था क्योंकि उसने ह्यूमन को आग दी थी, तो उसको एस्केलिस ने बाउंड किया था, अपने वो प्ले में बोलता है वो बाउंड किया गया था गॉड ने, और अब उसको अनबाउंड किया जाता है, चैन से हटाया जाता है। एज द प्ले प्रोग्रेसेस एशिया, उसकी जो लव है एशिया जो उसकी बिलवर्ड है, सीक्स द ट्रूथ एंड ज्वाइन्स विद द स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन की स्पिरिट के साथ वो ज्वाइन करती है उसकी बीवी, और टू ओवरथ्रो जुपिटर नॉट बाय वायलेंस, जुपिटर को ओवरथ्रो करने के लिए जो है वो ज्वाइन करती है, बट थ्रू फॉरगिवनेस एंड लव, और जो है लव और फॉरगिवनेस के साथ जो है जुपिटर को ओवरथ्रो करना चाहती है एशिया, और प्रोमेथियस को छुड़ाना चाहती है। जुपिटर फॉल्स, प्रोमेथियस इज फ्रीड एंड द वर्ल्ड एंटर्स अ न्यू एज ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो जुपिटर जो है वो नीचे गिर जाता है, एशिया उसको नीचे गिराती है, और प्रोमेथियस जो है फ्री हो जाता है, एक नई एज आ जाती है ह्यूमन में और एक पीस और हार्मनी आ जाती है। और द फाइनल एक्ट सेलिब्रेट्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन विद कैरोल, ओड्स एंड कॉस्मिक इमेजरी, जो इसमें है इमेजरी है, ओड्स है। शेले प्रेजेंट्स अ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, इसमें स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन बताता है, वेयर लव रिप्लेसेस टायरनी एंड इमेजिनेशन कंकर्स फियर, जहाँ पे लव जो है रिप्लेस करता है टायरनी को और इमेजिनेशन कंकर करता है फियर को। द प्ले इज फिलोसफिकल, मिस्टिकल, सिंबॉलिक, मोर अ पोएटिक प्रोफेसी देन अ स्टेज प्ले। ये पोएटिक प्रोफेसी है, पोएटिक फॉर्म में है, और एक पोएटिक फॉर्म में एंजॉय करने के लिए, पढ़ने के लिए है, ना कि ये प्रेजेंट करने के लिए है। ये है प्रोमेथियस अनबाउंड, जो प्रोमेथियस एस्केलीज के प्ले में बाउंड हुआ था उसको अनबाउंड किया जाता है, फ्री किया जाता है एशिया की हेल्प से। यह है टोटल इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोएम्स पीबी शेले।